एक जमाने की बात है। गुलिस्तान का मशहूर शाही किला अपनी खूबसूरती और रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता था। इस किले के शहंशाह बादशाह जफरुद्दीन अपनी रहमत और इंसाफ के लिए मशहूर थे। उनकी एक ही बेटी थी, शहजादी नूरजहां। शहजादी नूरजहां सिर्फ अपनी हुस्न और तहजीब के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी तेज तर्रार समझदारी और दिलचस्पी के लिए भी जानी जाती थी। एक रात शहजादी नूरजहां को एक अजीबो-गरीब सपना आया। उसने देखा कि एक सुनहरी चिड़िया जो किसी बेशुमार दौलत से बनी लगती थी, उसके पास उड़कर आई और बोली, तुम्हारी तकदीर एक राज में छुपी है। अगर तुम मुझे ढूंढोगी तो तुम्हें अपने कबीले का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। शहजादी की आंख खुल गई और वो परेशान हो गई। ये सपना हकीकत जैसा महसूस हो रहा था। अगले दिन सुबह उसने अपने बाबा जान से इस बारे में बात की। बादशाह जफरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये बस एक सपना हो सकता है, लेकिन अगर ये सपना तुम्हारे दिल को इतना बेचैन कर रहा है तो हो सकता है इसमें कोई हकीकत छुपी हो। शहजादी नूरजहां के दिल में अब एक नई बेचैनी थी। उसने ठान लिया कि वो इस सुनहरी चिड़िया के रहस्य को जानकर रहेगी। उसने अपने भरोसेमंद दोस्त और वजीर के बेटे दानिश से मदद मांगी। दानिश बेहद समझदार और बहादुर था। उसने शहजादी से कहा, अगर ये चिड़िया वाकई मौजूद है तो हमें इसके सुराग किले की पुरानी किताबों में मिल सकते हैं। इसके बाद दोनों ने शाही लाइब्रेरी का रुख किया। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, सोने की चिड़िया एक रहस्यमय घाटी में छुपी है। ये घाटी सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आती है जो दिल से सच्चे और नियत से पाक हों। लेकिन उस घाटी तक पहुंचने के लिए 5 मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना होगा। शहजादी और दानिश दोनों ने फैसला किया कि वो इस सफर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि इस सफर में उन्हें क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। शहजादी नूरजहां और दानिश ने घाटी तक पहुंचने का इरादा पक्का कर लिया। सफर शुरू करने से पहले उन्होंने जरूरी सामान तैयार किया, खाद्य सामग्री, पुरानी किताब में लिखे नक्शे की एक नकल और दानिश की तलवार। किले से निकलते वक्त बादशाह जफरुद्दीन ने शहजादी को गले लगाकर कहा, बेटी, ये सफर खतरनाक है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा इरादा नेक है। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। शहजादी और दानिश ने घोड़ों पर सवार होकर सफर शुरू किया। कुछ घंटों के सफर के बाद वो दोनों एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल के भीतर घुप अंधेरा था और हर तरफ डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक उनके रास्ते में एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी झुकी हुई कमर और सफेद दाढ़ी ने उसे बेहद रहस्यमय बना दिया। उसने उन्हें रोकते हुए कहा, अगर तुम घाटी तक जाना चाहते हो तो पहले मुझे ये बताओ कि सच्ची दौलत क्या होती है। अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा। शहजादी ने सोचा, यह शायद पहला इम्तिहान है। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो उनके हर शब्द को परख रहा हो। दानिश ने धीरे से कहा, शायद दौलत का मतलब सोना चांदी या रत्न है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, गलत। सोचो, सच्ची दौलत क्या है? शहजादी ने कुछ पल सोचा और फिर बड़े अदब से जवाब दिया, सच्ची दौलत इंसान का ईमान, उसकी सच्चाई और नेक काम होते हैं। सोने चांदी का कोई मोल नहीं, अगर इंसान का दिल पाक न हो। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक चमक उभरी और उसने कहा, शाबाश बेटी, तुम्हारा दिल सच्चा है। जाओ, तुम्हारा पहला इम्तिहान पूरा हुआ, लेकिन याद रखना, आगे की राह इससे भी मुश्किल होगी। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी गायब हुआ, रास्ते में एक छोटी सी रोशनी चमकने लगी। वो रोशनी उन्हें आगे बढ़ने का इशारा कर रही थी। शहजादी और दानिश ने राहत की सांस ली और सफर जारी रखा। अगले मोड़ पर उन्हें एक गहरी खाई का सामना करना पड़ा। उस खाई के ऊपर एक पतला सा पुल था जो बेहद कमजोर और हिलता हुआ लग रहा था। वो समझ गए कि यह उनकी अगली परीक्षा है। घाटी की ओर बढ़ते हुए शहजादी नूरजहां और दानिश गहरी खाई के पास पहुंच गए। खाई इतनी चौड़ी थी कि उसके पार देखना मुश्किल था। उसके ऊपर एक पतला और कमजोर सा लकड़ी का पुल लटक रहा था। पुल इतना पुराना लग रहा था कि उसकी हर लकड़ी छटकने को तैयार थी। नीचे बहती नदी की गर्जना दिल दहलाने वाली थी। शहजादी ने पुल की तरफ देखा और कहा, यहां से गुजरना आसान नहीं होगा, यह हमारा अगला इम्तिहान है। दानिश ने आगे बढ़ने से पहले चारों तरफ नजर दौड़ाई और कहा, हमें बेहद सावधानी से कदम रखना होगा, लेकिन अगर किसी ने हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की तो हमें एकजुट रहना होगा। दोनों ने तय किया कि दानिश पहले पुल पर जाएगा और जांच करेगा कि यह सुरक्षित है या नहीं। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पुल जोर जोर से हिलने लगा। हवा के तेज झोंके और नदी की गर्जना से डर और भी बढ़ गया। जैसे ही दानिश पुल के आधे रास्ते पर पहुंचा, हवा में एक गूंजने वाली आवाज सुनाई दी। यह पुल सिर्फ उसी के लिए है जो अपने डर पर काबू पा सके। अगर डर के आगे हार मानी तो खाई में गिरना तय है। शहजादी ने तुरंत समझ लिया कि यह आवाज भी इस इम्तिहान का हिस्सा है। उसने दानिश को आवाज दी, डर को नजदीक मत आने देना, अपने कदम मजबूत रखो और अल्लाह का नाम लो।
दानिश ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पुल पार कर लिया। अब बारी थी शहजादी की। उसने अपने दिल को मजबूत किया और पुल पर कदम रखा। जैसे ही वह बीच में पहुंची, पुल जोर जोर से हिलने लगा। अचानक पीछे से एक विशाल चील आकर मंडराने लगी। उसकी डरावनी चीखें शहजादी की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। दानिश ने चिल्लाकर कहा, नूरजहां, अपने कदम पर ध्यान दो, उस चील को मत देखो, यह सिर्फ तुम्हें डराने की चाल है। शहजादी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल में अल्लाह का नाम लेते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। उसकी हिम्मत और भरोसे ने आखिरकार उसे पुल के उस पार पहुंचा दिया। जैसे ही दोनों ने पुल पार किया, चील गायब हो गई और खाई के उस पार एक सुनहरी रोशनी चमकी। वहां एक पत्थर पर लिखा था, जो डर को पार कर सके वही सच्चाई के करीब पहुंचता है। शहजादी और दानिश ने राहत की सांस ली, लेकिन वो जानते थे कि सफर अभी लंबा है। आगे का रास्ता एक और रहस्य और खतरा लेकर उनका इंतजार कर रहा था। खाई पार करने के बाद शहजादी नूरजहां और दानिश को एक अजीब जंगल का सामना करना पड़ा। यह जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। हर तरफ अजीब सी चमकती रोशनी, हवा में फुसफुसाहटें और पेड़ों की शाखाओं से गिरती हरी हरी रोशनी जंगल को जादुई बना रही थी। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, हवा में एक गहरी आवाज गूंज उठी। इस जंगल से बाहर निकलने के लिए सच्चाई और भरोसे का इम्तिहान होगा। जो गलत राह चुनेगा वो हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाएगा। शहजादी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जंगल में हर दिशा में कई रास्ते थे। कुछ रास्ते सुनहरे लगते थे, कुछ पर फूल बिछे हुए थे और कुछ पर अंधेरा छाया हुआ था। हर रास्ता अलग अलग आवाजों और मनमोहक दृश्यों से भरा था। दानिश ने कहा, हमें इन रास्तों का चुनाव सोच समझकर करना होगा। यह इम्तिहान हमारी समझ और भरोसे का है। तभी एक रास्ते से एक मीठी आवाज आई, आओ इस रास्ते से चलो, ये सबसे आसान है, यहाँ कोई मुश्किल नहीं होगी। शहजादी ने दानिश को रोका और कहा, यह रास्ता शायद धोखे का है, हमें ऐसे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए जो आसान दिखे। वो दोनों एक सुनसान और अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता जितना सच्चा था उतना ही डरावना भी। चलते चलते अचानक उनके सामने एक पेड़ उभर आया। वह पेड़ इंसानी शक्ल का था और बोलने लगा, अगर इस रास्ते पर चलना है तो अपने सबसे बड़े डर को कबूल करो। बताओ, तुम सबसे ज्यादा किससे डरते हो? दानिश ने झिझकते हुए कहा, मैं अपने करीबियों को खोने से डरता हूँ। शहजादी ने कहा, मुझे असफलता से डर लगता है। पेड़ मुस्कुराया और कहा, तुमने अपने डर को कबूल कर लिया, अब तुम्हें कोई नहीं डरा सकता, आगे बढ़ो। जैसे ही उन्होंने पेड़ को पार किया, हवा में खुशबू फैल गई। जादुई जंगल का अंत नजर आने लगा। वहां एक बड़ा पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, डर को पहचानो और भरोसा रखो, यही जीत का रास्ता है। शहजादी और दानिश ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि यह इम्तिहान उनके इरादों और सच्चाई की परीक्षा थी। जादुई जंगल को पार करने के बाद शहजादी नूरजहां और दानिश के सामने एक ऊंचा और विशाल पहाड़ खड़ा था। उसकी चोटी बादलों में छुपी हुई थी और वहां से ठंडी हवाएं चल रही थीं। पहाड़ के नीचे एक शिलालेख पर लिखा था, यह आखिरी इम्तिहान है। इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए तुम्हें न सिर्फ अपनी ताकत बल्कि अपने सब्र और भरोसे की भी आजमाइश करनी होगी। अगर गिरने का डर दिल में होगा तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। दानिश ने शहजादी की तरफ देखा और कहा, यह सफर बहुत मुश्किल होगा, हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। शहजादी ने जवाब दिया, मंजिल करीब है दानिश, हमें बस अपने हौसले को बनाए रखना है। दोनों ने चढ़ाई शुरू की। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई। चट्टानें फिसलन भरी थीं और कई जगह पर पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। दानिश ने शहजादी को संभालते हुए कहा, धीरे धीरे कदम रखो, हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आधे रास्ते में अचानक जमीन हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे पहाड़ अपनी ताकत से उनका इम्तिहान ले रहा हो। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अगर तुम इस चढ़ाई में अकेले हो तो गिरना तय है, लेकिन अगर तुम भरोसे और साझेदारी से चलोगे तो मंजिल तुम्हारी होगी। दानिश ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और शहजादी से कहा, मेरा हाथ पकड़ो, हम साथ चढ़ेंगे। शहजादी ने दानिश का हाथ थाम लिया। दोनों ने एक दूसरे की मदद से कठिन रास्तों को पार किया। जैसे ही वे चोटी के पास पहुंचे, वहां आखिरी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। एक बड़ा पत्थर उनके रास्ते में आ गया और उस पर लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी का इजहार करो, जो सबसे ज्यादा कीमती है उसे छोड़ने का वादा करो। शहजादी ने कुछ पल सोचा और कहा, मैं अपनी खुद की सहूलियत और आराम को कुर्बान करने का वादा करती हूँ। अपने लोगों की भलाई और उनकी मदद करना मेरी जिंदगी का मकसद होगा। दानिश ने कहा, मैं अपनी खुशियों को कुर्बान करने का वादा करता हूँ ताकि दूसरों को खुशी दे सकूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, पत्थर गायब हो गया और उनके सामने एक सुनहरी रोशनी उभरने लगी। रोशनी के बीच वो सुनहरी चिड़िया प्रकट हुई। उसकी चमक इतनी तेज थी कि उसकी तरफ देखना मुश्किल हो रहा था। चिड़िया ने कहा, तुमने हर इम्तिहान पास कर लिया। तुमने अपनी सच्चाई, हिम्मत और कुर्बानी से यह साबित कर दिया
कि तुम इस रहस्य को जानने के काबिल हो। मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगी जो सिर्फ नेक दिल इंसानों के पास होना चाहिए। चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसकी चमक से एक जादुई नक्शा प्रकट हुआ। वह नक्शा उन खजानों का रास्ता दिखाता था जिनसे गुलिस्तान का हर इंसान अमीर और खुशहाल हो सकता था। शहजादी और दानिश ने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और किले की तरफ लौट पड़े। किले में पहुंचकर उन्होंने उस नक्शे की मदद से खजाना ढूंढा और उसे अपने लोगों में बांट दिया। इस तरह शहजादी नूरजहां और दानिश ने न केवल अपनी हिम्मत और सच्चाई से सोने की चिड़िया का रहस्य सुलझाया, बल्कि अपने नेक इरादों से गुलिस्तान को खुशहाल बना दिया। कहानी समाप्त। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।